अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ही बोझल दिल के साथ, अफसरदगी के साथ, परेशानी के साथ मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ और उसकी वजह एक ख़बर है जो दिल दहला देने वाली है हर उस इंसान के लिए जिस इंसान के दिल में कोई दर्द है इंसानियत का। ये ख़बर हिरोशिमा और नागासाकी से कम नहीं है। जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बम गिराए गए थे और इंसान मलिया मेट हो गए थे, ये एक ऐसी ख़बर है, एक ऐसा ही वाक़या है, अंदोनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। और ये वाक़या है गज़ा में पेश आया है जब इसराइल ने वहाँ हमला किया। ये हमला कोई आम हमला नहीं था, बल्कि ये केमिकल्स वेपन से हमला किया गया था, केमियाई हथियारों से हमला किया गया था। जो ख़बरें सुनी है, ARY ने भी खबर दी है कि इस हमले में 3000 लोग जान गंवा बैठे और वहाँ बिल्डिंग अपनी जगह मौजूद रही। लोग जो है हवा में तहलील हो गए, एवोपरेट हो गए। जिस तरह के चूल्हे के ऊपर देगची में रखा पानी के नीचे आग जल रही हो तो वो कतरे बन के गायब हो जाता है, इसको एवोपरेशन का अमल कहते हैं। इसी तरह लोग एवोपरेट हो गए। लोगों, ये ख़बर कोई मामूली ख़बर नहीं है, ये बहुत बड़ी ख़बर है तमाम उन लोगों के लिए जो इंसानियत पर, इंसानियत की भलाई पर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर यकीन रखते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा वाक़या हुआ है, इसकी फ़ौरन तहकीकात होनी चाहिए। सारी दुनिया के लोगों को, बाज़मीर लोगों को इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी कौंसिल का स्पेशल इजलास बुलाया जाना चाहिए। और अगर ये दुरुस्त बात है तो इसराइल को उसकी मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस की ख़त्म कर देनी चाहिए। सारी दुनिया को उसका बायकाट करना चाहिए और नेतन्याहू को गिरफ़्तार करके बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में पेश करना चाहिए। लेकिन क्या दुनिया ऐसा करेगी? मेरा नहीं ख्याल, चूँकि लोग मफादात के अंदर, कुछ मफादात की वजह से, कुछ खौफ की वजह से, कुछ डर की वजह से, कुछ अपना ईमान लूज़ कर बैठे हैं, अपने ज़मीरों को मुर्दा कर बैठे हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि ज़मीरों को ज़िंदा किया जाए, जुर्रत का मुजाहरा किया जाए। अगर दुनिया को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, तो सबको आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी। वरना जो कुछ नेतन्याहू कर रहा है, इसको देख के बाकी लोग भी ये शुरू करेंगे, ऐसा ही काम शुरू करेंगे, तो फिर दुनिया में अमन कहाँ होगा? फिर दुनिया में अमन नहीं होगा, दुनिया के अंदर तबाही होगी, इंसानियत तबाह बर्बाद हो जाएगी, दुनिया का अमन ख़त्म हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को दुनिया भर के अंदर, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए और मीडिया के लोगों को लिखना चाहिए, व्लॉगर्स को व्लॉग करने चाहिए। और हाँ, अभी 19 फरवरी को वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हो रहा है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब उस इजलास में शिरकत करेंगे? जब नेतन्याहू इस तरह की वारदातें कर रहा है, मुसलमानों को बल्कि इंसानों को कत्ल कर रहा है, तो क्या इस कातिल के साथ मिल बैठेंगे? मुझे मालूम नहीं वो क्या फ़ैसला करेंगे। ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ख़ुद फ़ैसला करेंगे जो उनके लिए या मुल्क के लिए अच्छा हो। लेकिन मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि उनको बिल्कुल जाना चाहिए और बैठ के बाकी सारे जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं उनकी मौजूदगी में, प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में नेतन्याहू को आड़े हाथों लेना चाहिए, उसको ख़बरदार करना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि उसने जो ये जुर्म किया है वो उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ अगर वो इस करेज का मुजाहरा कर सकते हैं, इस जुर्रत का मुजाहरा कर सकते हैं, फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, इंसानियत की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर जाना चाहिए और खुल कर बात करना चाहिए। अगर उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, ये सलाहियत नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, तो बेहतर ही है कि इसका बाइकाट कर दें और ना जाएं जब तक इसकी तहकीकात ना हो कि ये जो इसराइल ने हमला किया है गज़ा के ऊपर केमियाई हथियारों से, इसकी तहकीकात ना हो जाए। बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए और नेतन्याहू को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए हर सूरत में। ये अमल ऐसा अमल नहीं है कि जिसको इग्नोर कर दिया जाए।
جس پر آنکھیں بند کر دی جائیں، جس پر خاموشی اختیار کر دی جائے، جس پر خوف کے مارے انسان اپنے لب جو ہے وہ بند کر لے. نہیں، یہ انتہا ہو گئی ہے. اس انتہا کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں تو مت یہ سمجھیں کل آپ کی باری ہوگی، کل یہ ہتھیار آپ پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس لیے اس وقت کھڑا ہونا ہر انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے انسانیت دوست کا یہ فرض ہے کہ وہ اس وقت کھڑا ہو. جو جارحیت، جو دہشت گردی اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے اوپر، اس کے اوپر ہر شخص کو، ہر ذی شعور کو، ہر باضمیر کو کھڑا ہونا چاہیے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس ملک سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس ذات سے ہے. اس سے بڑا ہو کر، چونکہ انسانیت سے بڑی نہ کوئی ذات ہے نہ کوئی مذہب ہے. سارے مذہب انسانیت کی بھلائی کے لیے آئیں، انسانیت کے لیے آئیں، اور انسانیت کی تقدیس، انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ سب سے پہلی ترجیح ہر انسان کی ہونی چاہیے. انسانوں کو مساوات ملنی چاہیے، اور جس کسی کے ساتھ جہاں جہاں بھی زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ حکومتیں کر رہی ہیں، چاہے وہ بین الاقوامی طاقتیں کر رہی ہیں، کوئی گروہ کر رہے ہیں، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کا سلسلہ رکنا چاہیے. لیکن یہ تبھی رکے گا جب لوگ سامنے آئیں گے، سول سوسائٹی سامنے آئے گی، لوگ کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے. تبھی جا کر یہ لوگ، ظالم لوگ، رکیں گے، ورنہ ظلم کرنے والے کبھی نہیں رکیں گے. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے اور اس ولاگ کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہر اس انسان تک پہنچے جس کے اندر انسانیت کا درد ہو، اور وہ اپنی آواز بلند کر سکے، جس طرح سے بھی کر سکے وہ بلند کر سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.